झूमे नाचे खुशियाँ मना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप खुशी है? हम जब प्रभु का धन्यवाद देते हैं ना तो हमारे शरीर से हर एक दुष्ट आत्मा निकालेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी चिंता निकालेंगे, हमारे परेशानियां निकालेंगे हम जब प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, इसलिए हम नाचते हुए प्रभु का स्तुति करते। जैसे मैंने पहले कहा है, आज तक किसी का हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, फिर भी वो प्रभु का धन्यवाद दे रहे। लेकिन हम कितना ब्लेस है कि हमें हर एक चीज प्रभु ने दिया है, इसलिए हम इस चीज को हम प्रभु का महिमा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम तो इधर घूमेंगे, इधर भागेंगे, तो आगे पीछे आप लोग इधर हिली है बदल। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। खुशी के साथ प्रभु का आराधना कीजिए, क्योंकि प्रभु आराधना को पसंद करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सुंदर दिन प्रभु ने हमें दिया है, इस सुंदर दिन में प्रभु का धन्यवाद है। आप तैयार हैं? क्योंकि प्रभु ने हमें सच में ये दिन दिखाया है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और नाचते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। क्योंकि ये हमारे चर्च का वो नहीं है कि हम लोग सिर्फ नाचना है बोलकर नहीं ना, क्योंकि वचन में लिखा है नाचते हुए, गाते हुए, तालियां बजाते हुए प्रभु का जयकार करो। और किंग डेविड ने भी नाचते हुए प्रभु की स्तुति की। हालेलुया, वो एक इतना बड़ा राजा होकर भी प्रभु का इतना सच्चाई दिल से आराधना किया है कि पूरा उसका कपड़ा भी खोल लिया, फिर भी वो ध्यान नहीं दिया। प्रभु ने आशीष किया। आज अगर हम दुख भी है तो तकलीफ भी है तो हम प्रभु के सामने नाचते हुए प्रभु को, हम अपने तकलीफ को, अपने दुख को हम प्रभु के हाथ में सौंपेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम बिल्कुल फिर से इस गीत को हम नाचते हुए, क्योंकि शैतान के हाथों में अभी हम नहीं है। शैतान के हाथों से हमें प्रभु ने छुड़ाया है, इसलिए वो अपने लहू से हमें खरीद लिया है। इसलिए अभी हम शैतान के हाथों में नहीं है, हम प्रभु के अनुग्रह में है। इसलिए हम नाचते हुए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। ओ यीशु, अब हम झूमे नाचे खुशियाँ मनाए, अब हम झूमे नाचे खुशियाँ मनाए, अब हम झूमे नाचे खुशियाँ मनाए, अब हम झूमे नाचे खुशियाँ मनाए। वो देखो भागा शैतान, वो देखो भागा शैतान, वो देखो भागा शैतान,
थोड़ा देर दोनों हाथों को खोलिए, पूरे मन से परमेश्वर को आराधना कीजिए। अपने मन में जो भी सोच विचार है, जो भी दर्द है, परमेश्वर को बताइए। परमेश्वर की आत्मा अभी भी हमारे बीच में यहाँ है। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा भी हमारे बीच में यहाँ है। आपकी हर प्रार्थनाओं को सुनना चाहता है परमेश्वर। जो भी दर्द है मन में, थोड़ा देर खोल के परमेश्वर को बोलिए। आपके आगे पीछे कौन है ऐसा मत देखिए। थोड़ा समय के लिए आप शर्म करना बंद कीजिए। जैसा आपका विश्वास है, ऐसा विश्वास के द्वारा मुंह खोल के जितना ज्यादा प्यार करते हो उतना उच्च आवाज निकाल के प्रभु को थोड़ा देर बातें कीजिए। पवित्र आत्मा भी हमारे बीच यहाँ है, यीशु मसीह हमारे बीच में यहाँ है। दोनों हाथों को उठाते हुए थोड़ा देर प्रभु का महिमा कीजिए। बहन भाई, परमेश्वर आपको जानता है। आज तक परमेश्वर ने आपको देखा, हर दर्द को जानता है परमेश्वर। मुंह खोल के प्रार्थना कीजिए। कुछ लोग मैं देख रहा हूं प्रार्थना ही नहीं कर रहा, आवाज निकालिए। आपका प्रार्थना चाहिए, प्रार्थना, बातें करो परमेश्वर से, सब बात करो, सब आवाज निकालो, मुंह खोलो। यीशु अभी आपके सामने यहाँ खड़ा है। जो भी आपका अंदर में सोच रहे हैं पूरा परमेश्वर को बोलिए। यस, जोर से जोर से जोर से साउंड निकाल के हालेलुया। 5 मिनट परमेश्वर से बातें कीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड, सिर्फ तेरे लिए प्रभु। यस, आप लोग की आवाज, कुछ लोग अभी भी आवाज नहीं निकाल रहा, कुछ लोग साउंड नहीं निकाल रहे। सिस्टर गॉड आपका आवाज सुनना चाहता है। ब्रदर, परमेश्वर आपकी आवाज सुनना चाहता है। वो आपका प्रार्थना का उत्तर देना चाहता है। यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स 3 में कहता है, मुझे बातें करो, मुझसे बातें करो, मुझसे प्रार्थना करो, मैं सुनकर उत्तर दूंगा। आज जो भी सचमुच दिल से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु उसका उत्तर देने जा रहा है। जो आंसू बहा के प्रार्थना कर रहा है, प्रभु उसके आंसुओं को मिट्टी में गिरने नहीं देगा। यस, यीशु अभी इसी वक्त आपके सामने खड़ा है। पवित्र आत्मा आपका सामने खड़ा है, वो आपको छू रहा है। ओ लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु देख, कुछ लोग देख प्रभु अभी मन नहीं खोल सक रहा, कुछ लोग बात ही नहीं कर पा रहा है। परमेश्वर, प्रभु से बात करना सिखा, मन खोलना सिखा। परमेश्वर, तेरा प्रशंसा करना सिखा प्रभु, तेरे नाम को तारीफ कैसा करता है सिखा परमेश्वर। आंसू के समय में भी कैसा आराधना करता है सिखा परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, तेरा उपस्थिति के लिए धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है चर्च में। प्रभु, हमारे बुद्धि से नहीं, हमारे ज्ञान से नहीं, हमारे आइडिया से नहीं प्रभु, पवित्र आत्मा आपके द्वारा होना है परमेश्वर। हमें लीड करो। मैं जो सोचता वो नहीं, पवित्र आत्मा आप जो सोचते हैं वो होने दो परमेश्वर। सभी के जीवन में आओ, सभी को आपका प्रेम को महसूस होने दो, क्योंकि हम जीवित है। हम सबका प्रार्थना सुनने वाला है परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग प्रार्थना के आपने सुना उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से बनते हैं, आमीन। एक बार ताली बजाइए जोर से, प्रेज़ गॉड, जोर से, जोर से, जोर से, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। अभी हम लोग ऑफरिंग में जाएगा। मैं
हमेशा बोला, सुनिए पहले, हम हमेशा बोलता है जब भी अब चर्च में आता है, ऑफरिंग उठाना ये हमारा नियम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस संडे क्रिश्चियन होना, चर्च में जाना, ऑफरिंग डालना ही है। ऑफरिंग नहीं डालेगा तो प्रभु हमें प्यार नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऑफरिंग नहीं देगा तो हमको कर्ज आएगा, ऐसा भी नहीं है। आमीन बोलो जोर से। हम क्यों ऑफरिंग देता है? क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करता है। जैसे आप अपना परिवार में जाता है ना, कुछ चीनी लेके जाता है, चाय लेके जाता है, जूस लेके जाता है, ना जाने क्या क्या चीज आप अपने लोगों को घर में लेके आप जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक इसी तरह संडे को हम क्यों ऑफरिंग उठाता है बोले से, क्यों देता है बोले से, क्योंकि हम प्रभु से प्रेम करता है। आमीन बोलिए जोर से। हमारे पास देने के लिए नहीं भी है, फिर भी परमेश्वर है ना हमारे जीवन में कर्ज आएगा, ऐसा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझिए, ऑफरिंग ये हमारा नियम नहीं है, ये हमारा कल्चर नहीं है कि हमको देना ही होगा, ये हमारा डॉक्टरिंग भी नहीं है ना, ये सब कुछ प्रभु का है। लेकिन हम क्यों देता है? क्योंकि हम प्रभु से प्रेम करता है। आमीन बोलिए जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आपने देखा होगा एबेल और कैन ऑफरिंग लेके परमेश्वर के पास लेके गया, है ना। कैन ने सच्चाई दिल से, सॉरी एबेल ने सच्चाई दिल से परमेश्वर को दिया है, इसीलिए एबेल का ऑफरिंग को गॉड एक्सेप्ट किया। लेकिन कैन ने दिल से नहीं दिया है ना, जबरदस्ती मैंने अपना विलिंग नहीं है, क्या है दे देगा, क्या है नियम में नहीं, मुझे गॉड करा पाएगा, ऐसा सोच के दिया। कैन का ऑफरिंग को गॉड एक्सेप्ट नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए जब भी आप संडे आता है, ऑफरिंग होने से भी है ना, थैंक्स होने से भी, टाइट होने से भी, आप घर से प्रार्थना करके आना चाहिए। प्रभु हाँ जो भी मैं ऑफरिंग देगा, मेरा ऑफरिंग को ग्रहण करना है। आमीन बोलो जोर से। जब गॉड आपका ऑफरिंग ग्रहण करेगा तभी आपका जीवन में ब्लेसिंग आएगा। अगर गॉड आपका ऑफरिंग ग्रहण नहीं करेगा, है ना, तो फाइनेंशियल ब्लेसिंग में आपको प्रॉब्लम आते रहेगा। आमीन बोलो जोर से। इसीलिए उपाय नहीं है हम जबरदस्ती दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको खोल के मन से देना है, फ्री से देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नियम नहीं है। अगर आपका उस ऑफरिंग नहीं है फिर भी आप चर्च में आ सकता है। आप एक दिन ऑफरिंग नहीं देगा तो वो कर्ज आएगा, ऐसे नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जितना ज्यादा प्रेम करते हैं प्रभु को, हम उतना ज्यादा ऑफरिंग दे सकता है। आमीन। आज आइए सब मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। सचमुच आज हम जो ऑफरिंग देने जा रहा है, परमेश्वर हमारा ऑफरिंग को एक्सेप्ट करो बोल के हम दोनों हाथ उठाते हुए प्रार्थना करेंगे। यस, प्रार्थना करो जोर से। परमेश्वर आप जानते हैं हमारा जरूरत को, हमारा कभी कभी को प्रभु, हम कितना प्यार आपसे करते हैं, आप हमें मालूम है परमेश्वर। गॉड आप जानते हैं मेरे पास कितने धन है, कितने दौलत है, कितने रुपया है, जितना कमाए आपने दिया, आपने बुद्धि दिया, आपने ज्ञान दिया, आपने ताकत दिया, आपने एनर्जी दिया। परमेश्वर सब कुछ दिया हुआ आपका है। अगर मैं आपसे प्रेम करता हूं तो मैं आपको क्यों ना दूं। परमेश्वर आज जो भी हम देने जा रहे हैं प्रभु, हमारा ऑफरिंग को, भेद को आप एक्सेप्ट करना परमेश्वर का। यीशु मसीह आपने हमें देने वाला बनाएगा, उनके बोला परमेश्वर हमें देने के लिए सिखाओ प्रभु, ताकि मैं कैसे दे सकूं परमेश्वर, कैसे हमारा ऑफरिंग आप ग्रहण कर सके परमेश्वर का। प्रभु आपने कहा तुम जैसा बोओगे ऐसा कटोगे। प्रभु हमें ज्यादा बोना सिखाना, आज जो भी मैं बोलने जा रहा हूँ प्रभु आप एक्सेप्ट करना परमेश्वर। धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से बनता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ऑफरिंग उठाइए। सब बैठ जाएंगे और ऑफरिंग के लिए गीत गाएंगे। ये मायूस मेरा हर वक्त मैं सोचता हूँ तुझसे, मैं दूर होता हूँ। मैंने ये जान लिया, मैंने ये मान लिया, तू ही है जिंदगी मेरा। मैंने ये जान लिया, मैंने ये मान लिया, तू ही है जिंदगी मेरा। कहते हैं सभी देता तो खुशी, जीने की एक राह तू ही है मसीह। कहते हैं सभी देता तो खुशी, जीने की एक राह तू ही है मसीह। रातें हो या हो दिन, खुशियाँ हो या हो गम, हर वक्त तू साथ होता है।
मैंने ये जान लिया, मैंने ये मान लिया, तू ही है जिंदगी मेरा। मैंने ये जान लिया, मैंने ये मान लिया, तू ही है जिंदगी मेरा। रोते हैं वो जो तुझसे दूर है, मिलती है खुशी जो तेरा साथ है। रोते हैं वो जो तुझसे दूर है, मिलती है खुशी जो तेरा साथ है। तेरी नजर जो आता है उसको जीने की राह मिलता है। मैंने ये जान लिया, मैंने ये मान लिया, तू ही है जिंदगी मेरा। मैंने ये जान लिया, मैंने ये मान लिया, तू ही है जिंदगी मेरा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम फिर से आप सभी को रिक्वेस्ट करते हैं, हम अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे और हमारे पास्टर सर को हम वेलकम करेंगे ताली बजाते हुए। चलिए। Praise the Lord. हालेलुया। आइए हम लोग आज का मैसेज के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। वचन से प्रभु हम लोग को बातें करना है बोलकर हम लोग दोनों हाथ उठाते हुए थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे। चलिए। Praise the Lord, praise the Lord, हालेलुया। पिता परमेश्वर यीशु के नाम से Praise the Lord, हालेलुया। पिता परमेश्वर तू महान है, तू जीवित है प्रभु, तू राजाओं का राजा परमेश्वर, हमारे बीच में आ और सभी को प्रभु छू ले परमेश्वर। गॉड आमीन, हालेलुया, आमीन। पूरा रबा शांता इधर रबा रदा रदा प्रभु, जहाँ में 2 या 3 व्यक्ति बैठेगा तो उसके बीच में आएगा बोल के प्रभु बोला परमेश्वर। हमारे बीच में आ यीशु मसीह, हम तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब बाइबल उठाइए। सब निकालिए। लूक चैप्टर, सब खड़ा हो गए। लूक चैप्टर 16 वर्स 19 से हम लोग थोड़ा रीडिंग करेंगे। लूक चैप्टर 16 वर्स 19 से लेकर 31 तक हम थोड़ा सा रीड करेगा। सब अपना अपना बाइबल खोल के अपना से आप पढ़िए, आमीन। लूक चैप्टर 16 वर्स 19 से लेकर 31 तक, जो आसामीज आदि गालों पता नहीं जो भी अपना बाइबल है, अब अपना भाषा में बाइबल को पढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैंने हमेशा बोला जब भी चर्च आता है आपके पास बाइबल होना चाहिए, क्योंकि चर्च में जो है यीशु का बारे में सिखाता है बाइबल के वचन के द्वारा, आमीन। हाँ, पढ़िए। एक धनवान मनुष्य था जो बेचनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन शुभ विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल गांव से बड़ा हुआ, उसकी देवरी पर छोड़ दिया जाता था और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूतन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके गाहों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया और धनवान भी मरा और घर आ गया। और अदालत में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर के लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का चीरा पानी भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तो अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वो यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है।
इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक बारीक गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से कुछ पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे पास भाई है, वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उसके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. हम लोग यहाँ में एक लाजर का कहानी हम लोग सुनने मिला कि एक लाजर है और वो बहुत गरीब है और वो एक अमीर आदमी का घर का बरामदा में रहता है और उसका शरीर घाव से भरा हुआ है। Praise the Lord. और वो अमीर व्यक्ति का घर का जो खाना है, जो आधा खा के फेंकता है, जूठा है ना, टुकड़ा मुकड़ा वो उस व्यक्ति को खिलाता है, जो लाजर को। Praise the Lord. लेकिन अमीर व्यक्ति को हम लोग यहाँ में देखा कि अमीर व्यक्ति जैसा भी हम लोग पढ़ा था कि अमीर व्यक्ति एक धनी था और वो बिजली वस्त्र मलमल की पहना करता था और प्रतिदिन धूमधाम से बड़ी शुभ विलास से रहता था। Praise the Lord. वो अमीर व्यक्ति जो है अच्छा कपड़ा पहनकर और अच्छा खा पीकर और अच्छा से वो एंटरटेनमेंट कर ना अपना जिंदगी को अच्छा से जी रहा था। Praise the Lord. लेकिन ये जो लाजर है ये गरीब था और ये लाजर जो है शरीर में घाव से भरा हुआ था। Praise the Lord. अगर हम दूसरा भाषा में बोलेगा तो उसके जीवन में ना तो उसका पास कोई सहारा था, ना उसका कोई घर था, ना कोई उसका अपना व्यक्ति था, ना कोई उसको मदद करने वाला था, ना कोई उसको इनकरेज करने वाला था। वो बेचारा होकर बिल्कुल वो अकेला था। उसके लिए ताली बजाओ जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल के अनुसार उसके जीवन में कुछ नहीं था, वो अकेला था, घाव से भरा हुआ। आमीन। ना रहने के लिए घर है, ना जमीन है, ना कमाई है, ना दमाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ भी नहीं है। लेकिन उस वचन को पढ़ने से हमको पता चला कि उसके अंदर में क्या चीज था, उनसे परमेश्वर के ऊपर में विश्वास। बोलो आमीन। वाले पर ताली बजाओ तो जोर से। आप लोग का ताली अच्छा से नहीं बज रहा है और जोर से हालेलुया। उस व्यक्ति के अंदर क्या था, उनमें से एक विश्वास था कि मेरे पास नाम मिले ना मिले, मेरे पास घर वाली हो ना हो, मुझे पैसा मिले ना मिले, प्रेज़ द लॉर्ड, थोड़ा दिन दुनिया में जी रहा है तो थोड़ा ईमानदारी के साथ जिएंगे, थोड़ा दिन जी रहा है तो हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट बना के जिएंगे। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। इसीलिए वो व्यक्ति जो लाजर है, कुछ नहीं होने पर भी, शरीर में घाव से भरा होने से भी वो दुखी नहीं हुआ और वो डिस्करेज नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर को मानना नहीं छोड़ा, वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, वो चर्च जाना नहीं छोड़ा, वो फास्टिंग बैठना नहीं छोड़ा। हालेलुया। वो कभी अपने आप को
शर्मिंदा महसूस नहीं किया। मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास बिजनेस नहीं है, मैं उसका जैसा अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकता हूँ, मैं उनके जैसा अच्छा घर मेरे पास नहीं है, उनके जैसा अच्छा बिल्डिंग नहीं है। वो कभी भी दूसरा को देखकर नहीं सोचा, वो अपने आप को सोचा, नहीं, गॉड ने मुझे बनाया है, मैं परमेश्वर का संतान हूँ, प्रभु ने मुझे सृष्टि किया है। दुनिया 4 दिन का है, 2 दिन का जवानी है, कल हम दुनिया छोड़ के चला जाएंगे। आमीन बोलो जोर से। तो इस पैसा का बारे में, उसका बारे में सोच के क्यों मैं अपने आप को बर्बाद करेगा? कम से कम ये जीवन परमेश्वर ने दिया है, थोड़ा दिन जिएंगे, परमेश्वर के साथ बिताएंगे। जोर से बजाओ ताली। कुछ लोग कंजूस वाला ताली बजा रहा है, सच्चाई ताली नहीं। आमीन, हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब उसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसका विश्वास इतना अटल था। कुछ भी नहीं था, फिर भी उसका कनेक्ट परमेश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग था। आमीन बोलो जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज मैंने बहुत लोगों को देखा जिसके पास सब कुछ है, हेलो, फिर भी अच्छा से देखो, वो परमेश्वर के साथ सही तरीके से कनेक्शन नहीं है। जिसके पास अच्छा धन है, दौलत है, रुपया है, नाम है, कमाई है, बुद्धि है, ज्ञान है, अच्छा सुंदरता है, अच्छा बॉडी है, फिर भी वो लोग परमेश्वर के साथ संगति नहीं करता है, परमेश्वर के साथ टाइम नहीं बिताता है, परमेश्वर के साथ अपना समय नहीं देता है। आमीन। बाइबल में आपने देखा होगा, एक अमीर व्यक्ति एक दिन यीशु के पास आया और कहा, हे गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? मेरे लाइफ में आनंद आने के लिए, खुशी आने के लिए मैं क्या करूं? क्योंकि वो अमीर था और बाइबल के अनुसार वो पहले से गॉड को सिर्फ मानता था, जानता था, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया। आमीन। इसीलिए उसके पास इतना धन हो गया, उतना दौलत हो गया, उसका इतना नाम हो गया, और उसका जिंदगी में एक चीज नहीं था, वो क्या है? उनसे आनंद नहीं था। उसके पास एक चीज नहीं था, क्या था? उनसे शांति नहीं था। प्रिय भाई बहन, रुपया से, पैसा से शांति को आप और हम नहीं खरीद सकता है, क्योंकि शांति का जो राजकुमार है वो हमारा यीशु मसीह है। आमीन बोलो जोर से। और उस व्यक्ति ने आगे कहा कि मैं शांति को पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने बोला, जाओ, जाकर जितना तुम्हारा धन है, दौलत है, सब कुछ बेचकर खाली हाथ मेरे पास आओ। और बाइबल में देखने से वो व्यक्ति वापस नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसका अंदर एक लालची था, मैं कैसे खाली हाथ प्रभु के पास जाऊंगा। आमीन। और उसका लालच ने परमेश्वर का प्रेम से दूर कर दिया है। ताली बजाओ जोर से। हालेलुया, हालेलुया। हमें आज क्या कहना चाहता है? इस व्यक्ति के पास, लाजर के पास कुछ भी नहीं था, पूरा जिंदगी वो परमेश्वर को दिया है। आमीन बोलो जोर से। कम से कम उसका बिल्डिंग नहीं होने से भी, नौकरी नहीं होने से भी, कम से कम शरीर में घाव होने से भी, कम से कम उसके अंदर में एक आनंद था जो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा दिया है, जो परमेश्वर जो शांति दिया है पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। जोर से बोलो आमीन। एक दिन यीशु मसीह को सारे लोग हीलिंग पाने वाला छोड़ के जा रहा था, नौकरी पाने वाला छोड़ के जा रहा था, बच्चा पाने वाला यीशु को छोड़ के जा रहा था, सब लोग चला गया। 10-12 लोग यीशु के पास था। यीशु ने 12 चेला को इकट्ठा किया और कहा है, सब मुझे छोड़ के जा रहा है, क्या तुम लोग भी मुझे छोड़ के जाना चाहते हो? तुम भी मुझे छोड़ना चाहते हो तो जा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उतना में पीटर ने कहा, हे प्रभु, मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊं? क्योंकि आनंद जीवन का बात तो आपके पास है। आपका बात सुनने से हमें शांति मिलता है, आपके वचन सुनने से मेरे अंदर में आनंद आता है, आपके आवाज में वो मेरे लिए अभिषेक है। हालेलुया। पीटर ने कहा, सब छोड़ सकता लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ सकता हूं। आमीन। क्यों? क्योंकि आनंद जीवन की बातें तो आपके पास है। हाँ प्रियो, इटर्नल लाइफ का बारे में यीशु मसीह के पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं, अगर आज आपका जिंदगी एक लजर जैसा है, आप दुखी मत हो जाओ। अगर आपका शरीर में घाव से भरा हुआ है, लोगों ने चोट पहुंचाया है, दर्द दिया है, हालेलुया, कोई आपको फोन करने वाला नहीं, कोई आपको पूछने वाला नहीं, कोई आपको मदद करने वाला नहीं, कोई आपको सहायता करने वाला नहीं, आप कमजोर होकर मत बैठो। आमीन बोलो जोर से। जिसका कोई नहीं होता है उसके लिए प्रभु यीशु मसीह होता है। ताली बजाओ जोर से। हालेलुया। हो सकता है कुछ लोग आपको कतरा कर जा रहा होगा, हो सकता है अपना
अपना लोग आपको सहायता नहीं कर रहा होगा, हो सकता है कोई आपको याद भी नहीं कर रहा होगा, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं वो लाजर भी ऐसा ही हालत में था, कोई नहीं था उसका जिंदगी में, लेकिन एक दिन परमेश्वर ने उसको अब्राहम का गोद में बिठाया है, एक दिन परमेश्वर ने उसको स्वर्ग में लेके गया है। ताली बजाओ जोर से, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको प्रोफेसी करता हूं, अगर आप भी उस लाजर जैसे हालत में रहोगे, ईमानदार से इस पृथ्वी में आप अपना घर को स्वर्ग जैसा बनते हुए देखोगे। हालेलुया। आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हो उस ऑफिस को स्वर्ग जैसा बनते हुए देखोगे, जिस कॉलेज में जा रहे हो उस कॉलेज में एक स्वर्ग जैसा महसूस करना शुरू करोगे, जिस हॉस्टल में बैठ रहे हो उस हॉस्टल को आप स्वर्ग जैसा महसूस करने लगोगे। आपने कभी ना सोचा है वैसा चमत्कार आपके जीवन में होगा, वैसा मिरेकल आपके जीवन में होगा। हालेलुया। हाथ लगे बोलो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए अपना जीवन इस लाजर का जैसा, हालेलुया, कुछ नहीं होने से भी आप इन दिनों में अपना टाइम परमेश्वर को दे दो, अपना समय परमेश्वर को दे दो, प्रेज़ द लॉर्ड। अपना मन परमेश्वर को दे दो। बाइबल कहता है इक्लीसियास चैप्टर में हर चीज का समय होता है, आमीन। रोने का समय, हंसने का समय, हर चीज समय का अनुसार होता है। जब आप अपना समय परमेश्वर को नहीं दोगे तो परमेश्वर अपना समय आपको कैसे दे सकता है। इक्लीसियास चैप्टर 3 थोड़ा सा पढ़िए तो, इक्लीसियास चैप्टर 3 बेस हिंदी में कहता है हर चीज का समय है। 3 का 1 बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। देखा, हर चीज का एक समय होता है, हर चीज का एक टाइम होता है। आमीन बोलिए जोर से। अगर आज आप सचमुच उस लाजर का जैसा आपके पास कोई नहीं है, अब मन में घाव से भरा हुआ है, चूट से भरा हुआ है, तकलीफ से भरा हुआ है, बेसहारा होकर भरा हुआ है, अगर ऐसा दुख से जीने का समय हो रहा है, दुख में आप समय जा रहा है, अपना टाइम बेकार जा रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक बात याद रखना, एक दिन अच्छा दिन का भी समय आपके जीवन में आएगा और आप इस पृथ्वी में ही आप उस अच्छा दिन को देख के जा सकता है। आमीन। साम्स में लिखा है कि पापियों का सजा अगर धरती पर मिलता है तो धर्मियों का प्रतिफल इस पृथ्वी पे क्यों नहीं मिलेगा। आमीन। और आगे जन्म देने का समय और मरण का भी समय। जन्म होने का समय है और मरने का भी समय है। बोने का समय, एक बोने का समय है और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है। बोने का लगाने का समय है और लगाने का उखाड़ के फेंकने का भी समय है। बात करने का समय, झूठ पहुंचने का समय, और क्षमा करने का भी समय। घाव होने का भी समय होता है और घाव अच्छा होने का भी समय होता है, और गा देने का समय, तोड़ने का समय, बनाने का भी समय। बनाने का समय होता है। ताली बजाओ जोर से, आमीन, हालेलुया। अगर आज आपके पास कुछ नहीं है तो आपके पास बोने का समय है। क्या समय है? मानो आपका जमीन खाली पड़ा हुआ है, लो जंगल है जमीन में, अगर आप विश्वास करते रहोगे वहां में पेड़ पौधा होगा तो होगा, आप विश्वास करोगे यहाँ अनारस होगा, आप विश्वास करोगे वहां नींबू होगा तो होगा, जड़ से बोलो होगा। अगर आप विश्वास करोगे यहाँ में कोकोनट होगा, नहीं होगा, क्योंकि आपको वहां पे कुछ बोना होगा, है ना। जब बोएगा तभी तो उसको आप काट सकेगा ना। अगर आप कुछ लगाया ही नहीं है, कुछ बोए ही नहीं रहा है, सिर्फ विश्वास कर रहा है ये खेती है, एक दिन होगा, तो आप अपने आप को धोखा दे रहा है। आमीन बोलो जोर से। आपको कुछ बोना होगा, प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है ना। बोने का भी समय है और काटने का भी समय है। सामने वाले को बोलो, बोने का भी समय है और काटने का भी समय है। बोने का समय में सोते रहेगा, बोने का समय में सोचते रहेगा, तो काटने का समय में वाह वाह बोलते रहने से नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सही बोला मैं? आज बहुत सारा मसीह लोग बोने में ना गड़बड़ करता है, नहीं सिर्फ दूसरा को सोच के टेंशन होके बैठता है। यहाँ में लिखा हर चीज का समय है, बोने का भी समय है और कटने का भी समय है, तोड़ने का समय है और बनाने का समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। गलतियों में पौलुस
पौलुस कहता है इंसान जो कुछ बोएगा वही उसका जीवन में होगा। हालेलुया। गलातिया 6:7 में आइए एक बार। इंसान जो कुछ बोता है वही उसका जीवन में कटेगा। धोखा ना खाओ। परमेश्वर तत्वों में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर लोगों को मजाक नहीं उड़ाएगा। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता मनुष्य जो कुछ बोता है वही करेगा। वही करेगा। अगर आप दूसरा के लाने से गंदा बात बोला तो गंदा बात आएगा। आमीन बोलो जोर से। समझ गया? अगर आप दूसरा को हमेशा श्राप दिया तो वो कर्स आपके ऊपर में आएगा। अगर आप किसी का चुगली कर रहे हैं तो आपका चुगली शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी को बर्बाद करने के लिए तो वो बर्बादी अचानक आपका जीवन में आएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी का आपने चोरी किया सामान तो एक दिन आपका घर से भी चोर होगा। किसी का बुराई के लिए आपने सोचा तो एक दिन ये बुराई आपका घर में आएगा। ऐसे लिखना है। हालेलुया। जो कुछ बोएगा वही कटेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप प्रभु के पास आए, हमेशा मांगते गया है ना, परमेश्वर के लिए कुछ बोने के लिए नहीं सोचा है, मांगते गया मांगते गया मांगते गया, प्रेज़ द लॉर्ड, सिर्फ मांग रहा है, प्रभु दो 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 दो। प्रभु ने आपको जीवन दिया, प्रभु ने आपको जन्म दिया, प्रभु ने आपको आइडिया दिया, प्रभु ने आपको बुद्धि दिया, प्रभु ने आपको नौकरी दिया, लेकिन आप परमेश्वर के राज में कुछ बो नहीं रहा है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है ना, एक व्यक्ति बीज बोया, 4 बीज बोया, एक बीज ने रास्ता का किनारे में था वो सूख गया, चिड़िया लेके गया, एक बीज जंगल में बो गया, फंस गया, है ना, लेकिन एक बीज था जो 100 गुना फल लेके आया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप परमेश्वर के लिए बीज बोना शुरू करोगे, परमेश्वर के राज के लिए देना शुरू करोगे, देने के लिए सीखना शुरू करोगे, अगर आज थोड़ा भी बोना स्टार्ट करोगे तो मैं आपको सच बोलता हूं एक दिन समय ऐसा आएगा आप बहुत काट सकता है। ताली बजाओ जोर से। बोने के लिए सीखो। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों हाथ लगा के बोलो हालेलुया। सामने लगा बोलो बोने का समय होता है, काटने का भी समय होता है। परमेश्वर जो कुछ आपको दे रहा है बोना सीखो। आमीन। बुराई चीज को मत बो, अच्छाई चीज को बोना शुरू करो। हालेलुया। अब परमेश्वर के राज के लिए बोलना शुरू करो, परमेश्वर के राज को बढ़ाने के लिए सोचना शुरू करो, मुंह से अच्छा बात करना शुरू करो। आमीन बोलो जोर से। परमेश्वर का महिमा बोलना शुरू करो, परमेश्वर का तारीफ करना शुरू करो, क्योंकि परमेश्वर उसका तारीफ को पसंद करता है। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। आप भी तो ऐसा होगा ना, आपको भी कोई तारीफ करने से आप भी पसंद होता है ना। कोई किसी का चुगली सुनना पसंद नहीं करता है, कोई किसी का खिलाफ सुनना पसंद नहीं करता है। हमारा परमेश्वर भी ऐसा है। आमीन बोलो जोर से। प्रभु चाहता है मेरे बच्चा मेरा तारीफ करे, मेरा बच्चा मेरा तारीफ महिमा करे, ताली बजा के मेरा प्रशंसा करे। हालेलुया। इसीलिए देखिए कहना है मैं तेरे अंगनों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। जब भी मैं तेरे अंगनों में स्तुति करूंगा, जब तेरे घर में आऊंगा धन्यवाद के साथ, खुशी के साथ, तारीफ करते हुए, प्रशंसा करते हुए मैं तेरे घर में प्रवेश करूंगा। आमीन। मुंह लटकाते हुए नहीं, चिंता होके नहीं। एक पास्टर ने बोला था एक चर्च के ऊपर में, याद देखो, एक चर्च का ऊपर में एक चिड़िया का घोंसला था बोला, देख रहे हो। और जैसे संडे का दिन में विश्वासी चर्च में आ रहा था, एक चिड़िया ने एक चिड़िया को बोलता है हम लोग कितना अच्छा है ना बोला। एक ने बोला क्यों? बोले देखो हम लोग का पास कुछ भी नहीं है, फिर भी हम लोग खुशी से प्रभु का स्तुति करता है। ये इंसान को देखो, जब भी संडे में चर्च में आता है पूरा मुंह लटका हुआ, टेंशन हो गए, चिंता हो गए, गुस्सा हो गए, मारपीट हो गए, चर्च में आके भी मन नहीं खोलता है। आमीन। प्रभु ने उसको अपना जैसा बनाया, वो प्रभु का जैसा खुशी मनाना चाहिए था, महिमा करना चाहिए था, लेकिन देखो ये लोग पूरा मुंह लटका हुआ रहता है बीमारी मुर्गी जैसा। देखो ये लोग कितना चिंता में रहता है। हालेलुया। एक चिड़िया को बात करता है, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा लाइफ बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी हम खुशी से रहता है क्योंकि हमको बनाने वाला भी हमारा परमेश्वर है। हम प्रभु का महिमा करता है। ताली बजाओ जोर से। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा कहने का मतलब हम लोग को देखने से चिड़िया भी हंसना है। हालेलुया बोलो जोर से। ये इंसान क्या हो गया? आमीन। लेकिन मेरा कहने का मतलब आप और हम ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम प्रभु के घर में आता है खुशी से आना चाहिए, प्रभु का महिमा खुशी से करना चाहिए। बोना और एक बार पढ़िए तो तेरी कवान से, मैं जल्दी खत्म करने वाला हूं। हाँ
यस, जन्म का समय, जन्म का समय। मरण का भी समय। देखो आज अगर हम लोग जन्म लेगा तो सच बात ये भी है, एक दिन तो दुनिया छोड़ के जाना होगा ना, नहीं जाएगा? कुछ लोग देखो, हाँ, बेकार वाला डर जहाँ पे सच्चाई नहीं है, मैं मर जाएगा तो क्या होगा, रात को सोएगा तो सुबह नहीं उठेगा तो क्या होगा, गाड़ी में बैठे तो गाड़ी एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा, मरेगा तो क्या होगा, हम मर जाएगा तो मेरा धन दौलत कौन लेगा, हम मरेगा तो बच्चा को कौन देखेगा, हम मरेगा तो मेरा पति को कौन ले जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। हम मरेगा तो मेरा पति अलग शादी कर लेगा, हम मरेगा तो मेरा मिस्टर अलग लड़का को ले लेगा, इसलिए बहुत लोग मरना नहीं चाहते। सही बोला? सबके अंदर में मौत का डर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बताओ ये सच्चाई है? मौत का जो डर है वो सच्चाई है? नहीं मरेगा ऐसा है? आप जोर से बोलो, ऐसा है? नहीं मरेगा ऐसा है? सबको मरना होगा, सबको ये दुनिया छोड़ के जाना होगा। आमीन बोलो जोर से, ताली बजाओ जोर से, हालेलुया। जब आपको पता है कि आपको दुनिया छोड़ के जाना होगा तो आप क्यों हमेशा मर गया तो क्या होगा, गाड़ी में उठेगा तो क्या होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, ये डर आपको क्यों सताता है? नहीं सताता है? रात को सोएगा तो सुबह नहीं उठेगा तो क्या होगा, ये बेकार वाला डर है, इसमें सच्चाई नहीं है। आमीन बोलो जोर से। जन्म हुआ है तो मरना होगा, इसीलिए थोड़ा सा जिंदगी है, प्रभु के साथ टाइम बिताओ। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी, कट जाएंगे 4 दिन की जिंदगी, हम दुनिया से चले जाएंगे। ताली बजाओ जोर से, एक के लिए 4 दिन की जिंदगी चला जाएगा। इस बात को कोई समझे ना समझे, लेकिन लाजर समझ रहा था। आमीन बोलो जोर से। क्या उसका मन में अच्छा कपड़ा पहनने नहीं आया? जोर से बोलो, नहीं आया? क्या उसका घर बनाने का सपना नहीं आया? क्या उसको भी खोल के जीने का मन नहीं आया? लेकिन उसने सोचा नहीं, ये तो थोड़ा समय के लिए है, लेकिन हमारा घर यहाँ नहीं, हमारा परमानेंट घर वहाँ है। हालेलुया। ये सच्चाई है प्रियो, इस सच्चाई से मत भागो। आमीन। अगर तुमने जन्म लिया तो कल को जाना ही होगा, सिर्फ इतना है, कोई आगे जाएगा कोई पीछे जाएगा, इतना ही तो है ना। आज आप प्रीच कर रहे, कल सुबह भी हम चला जा सकते हैं दुनिया से, कोई हमारा गारंटी नहीं है। हालेलुया। और हम मसीह को इसीलिए भी मानता है क्योंकि हम दुनिया से चला जाएंगे तो कहां जाएंगे? गाना है ना, जाने से पहले ये बात सोच लो, मरने के बाद तुम कहां जाओगे, ये सोचो तुम कहां जाओगे। आमीन। समझ गया? तो ये कौन बाइबल सिर्फ क्लियर करता है कि मरने के बाद हम कहां जाएंगे। ये लाजर का कहानी पढ़ने से पता चलता है ये लाजर कहां में था, वो स्वर्ग में था, वो अब्राहम का गोद में था, वो परमेश्वर के साथ में था। ये प्रूफ है, जो प्रभु के साथ रह गया अगर दुनिया से चला गया 100% अब गॉड के साथ होगा। ताली बजाओ जोर से, 100% अब स्वर्ग में जाएगा। बोलो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सच है कि आप जन्म लिया तो एक दिन मरना होगा। आमीन। इसलिए सारे दुनिया का टेंशन लेके अपने आप को कमजोर मत बनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर जरूर आपके साथ है। कोई साथ दे ना दे, लेकिन गॉड हमेशा आपका पीछे खड़ा है। कोई आपका साथ चले ना चले, गॉड हमेशा आपका साथ चलने के लिए तैयार है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस सच्चाई को एक्सेप्ट करो। आमीन। और आगे जन्म का समय, हाँ। मरण का भी समय, हाँ। बोने का समय, देखो, बोने का समय, और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय, उसको उठा के फेंकने का समय, काटने का समय भी होता है। हेलो, आप इतना साल से प्रभु में आया, अभी तक आप प्रभु के लिए क्या बोल रहा है बताओ। पहले हम यीशु को नहीं जानता था, दारू पीता था, दारू तो सारा लोगों को खिलाता था, एक पार्टी करने से कितना लाख रुपया खर्चा करता था। लेकिन आज लोग क्या हो गया, एक फेलोशिप करने से खाना पीना खर्चा करने के भी डर लगता है। साल में एक पूजा करने 3-4 मिथुन उड़ा देता था, और आज साल में एक क्रूसिड में, क्रिसमस में 10-12 हजार देने के लिए भी बहुत सोचता है। हेलो, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? प्रेज़ द लॉर्ड। पहले बीमार होने से गुंदाई को बुलाने से 50 हजार 1 लाख देता था, और आज 100 रुपया देने के लिए भी सोचता है। क्या हो गया? मेरा कहना मतलब बोनस सीखो यार। आमीन बोलो जोर से। हम राजाओं का राजा का बेटा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हम जितना बोएंगे उतना तो काटने मिलेगा ना। जो भी करता है हमारा खुद के लिए तो कर रहा है ना। आज जो भी चर्च में आ रहा है खुद के लिए तो आ रहा है ना। आमीन बोलो जोर से।
जैसा करोगे ऐसा ही फल मिलेगा, बोला है ना। आप अच्छा बोना स्टार्ट करो, परमेश्वर के काम के लिए बोना शुरू करो। कहीं कहीं में कलीसिया हो रहा है, सामान देने के लिए स्टार्ट करो। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। काम प्रोग्राम हो रहा है, स्पॉन्सर करने के लिए स्टार्ट करो। हालेलुया। नहीं है, आज से प्रार्थना करना स्टार्ट करो। आमीन। प्रभु आपका मन में बातें करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उसे भी बताया था, जैसे प्रभु दास आ रहा है, प्रभु आने जाने वाला भाड़ा को कम से कम खर्चा मुझे उठाने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। जो देता है वही दे देगा, ऐसा नहीं। प्रभु में ऐसा है, आमीन। प्रभु में ऐसा है कि जो देगा वही देते रहेगा, ऐसा नहीं। जो भी देगा ना, प्रभु उसी को उठाएगा, ऐसा है। आमीन बोलो जोर से। खास करके नया नियम में देखा, विधवा औरत ने दिया, उसका नाम बाइबल में है। एक पापी औरत ने दिया, उसका नाम बाइबल में है। आमीन बोलो जोर से। एक पापी औरत ने, एक पापी व्यक्ति ने प्रार्थना किया, उसका नाम बाइबल में है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और बहुत लोगों को देखा, एक व्यक्ति को देखा कुछ नहीं होकर भी अपने जीवन को दे दिया। ताली बजाओ जोर से। आप जो दोगे परमेश्वर को, वही तो आपको वापस मिलेगा ना। आमीन। इसलिए प्रिय, आप सिर्फ मांगने वाला नहीं, हमें आज देने वाला भी बनना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपके पास छोटा सा नौकरी है, परमेश्वर ने दिया। आपके पास छोटा सा बिजनेस है, परमेश्वर ने दिया। आप छोटा सा काम कर रहे हैं, परमेश्वर ने दिया। क्योंकि बाइबल में कहता है, जो भी आपके पास रुपया पैसा आपका हाथ में आता है, महीना में हो या दिन में हो, वो सारे चीज परमेश्वर का दिया हुआ ब्लेसिंग है। ताली बजाओ जोर से। आमीन। प्रभु के दिए बिना आपका हाथ में एक रुपया भी नहीं आ सकता है। हालेलुया बोलो जोर से। सारे चीज गॉड का दिया हुआ ब्लेसिंग है। इसीलिए आप पैसा से बोल सकता है, वचन से बोल सकता है ना। गॉस्पेल जाके लोगों को सुसमाचार प्रचार करके बोल सकता है। कुछ तो होना होगा ना आपको। आमीन। लेकिन दूसरा का चुगली को बोलते रहोगे तो चुगली होते रहेगा। दूसरा को डाउट करते रहोगे तो डाउट आते रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा के लिए जलसी होते रहोगे तो आपका जीवन में जलसी आते रहेगा। आमीन। प्रभाव में लेके दूसरा के लिए गड्ढा खनोगे तो एक दिन ऐसा आएगा, वो गड्ढा में आप गिरोगे। प्रभाव में ऐसे आएगा, कोई दरवाजा का सामने पत्थर लटकाओगे किसी का माथा में गिरने के लिए, एक दिन ऐसा आएगा उसका माथा में नहीं गिरेगा, वो पत्थर आपका सिर में गिरेगा। इसीलिए हम दूसरे के लिए गड्ढा नहीं खोल सकता है, हम दूसरा के लिए पत्थर नहीं बन सकता है, हम दूसरा के लिए जीवन देने वाला बन सकता है। पहले बजाओ जोर से। हम परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकता है। आमीन। और आगे और आगे। हाँ, जैसा बोगे, एक बोने का समय, उगाड़ने का समय और बात करने का समय, हाँ, और चंगा करने का भी समय। अगर आप सबके पास बीमार है, कमजोर है, दिल टूटा हुआ है, किसी ने धोखा दिया, किसी ने चुप पहुंचाया, बहुत सारा चीज लॉस हो गया है, बिजनेस डूब गया है, पैसा डूब गया है, काम डूब गया है, कोई भी आपका सहारा नहीं है, चिंता मत करो, क्योंकि डूबने का भी समय होता है और बाहर आने का भी समय होता है। ताली नहीं बजाओगे जोर से? हालेलुया। आमीन। किसी ने आपको अकेला छोड़ के चला गया, किसी ने आपको आधा रास्ता में फेंक के चला गया, दुखी मत हो जाना, क्योंकि ये अगर छोड़ने का समय आया तो एक दिन ऐसा भी आएगा, वो आपको पकड़ने के लिए भी आएगा। अगर वहां सब डूब गया तो एक दिन ऐसा भी आएगा, आप वहां से फिर उठना शुरू करोगे। क्या पौल का जिंदगी में उसका जहाज नहीं टूटा है? जोर से बोलो, नहीं टूटा है। क्या पौल को सांप ने नहीं काटा है? जोर से बोलो। क्या सांप ने काटा, पौल मर गया? उसे नाव टूट गया समुद्र का बीच में, वो मर गया? नहीं मरोगे। आमीन बोलो जोर से। आपका विश्वास भी टूट सकता है, आपका विश्वास भी टूट सकता है, आपका आशा भी टूट सकता है। आमीन बोलो जोर से। लेकिन ये नहीं है कि विश्वास टूट गया तो प्रभु छोड़ दिया। नहीं प्रियो, परमेश्वर का प्रेम आपका जीवन से कभी कम नहीं होगा। आमीन। फिर से पौल ने नहा जाओ, क्या होता है, जहाज को तैयार किया। सांप ने काटा है, पौल ने सांप को पकड़ के मदद से फेंक दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको कोई असर नहीं हुआ। मसीह जिंदगी में आपके और हमारे जीवन में भी शत्रु होगा, आपका और हमारे जीवन में भी लोग अगेंस्ट करने वाला होगा, विरोध बोलने वाला होगा, पोजीशन फेंकने वाला होगा, कर्ज देने वाला होगा, अभिशाप करने वाला होगा। आमीन। लेकिन परमेश्वर का ग्रेस हमारे पास है तो सारे अभिशाप, सारे शत्रु को हम उठा के फेंक सकता है, हमें कुछ हानि नहीं होगा। जोर से ताली बजाओ। हालेलुया। ये सच्चाई है। प्रभु की रास्ते में भी ऐसा होगा। आमीन। समझ आएंगे। ये नहीं कि हम डूब गया, ये नहीं कि हम मर गया। क्या पीटर पानी में चलते हुए नहीं डूबा है? जोर से बोलो, नहीं डूबा है।
जोर से, नहीं डूबा है? क्या पानी में डूब गया बोल के पीटर मर गया? स्पिरिचुअल लाइफ में कभी कभी आप और हम भी डूबेंगे। आमीन बोलो जोर से। कभी कभी हम भी डूब जाएंगे, कभी कभी हमारा विश्वास भी कमजोर होगा, कभी कभी हमारा प्रार्थना भी कमजोर होगा। लेकिन एक अच्छा बात यह है, जो पीटर डूब रहा था उसने क्या बोला? हे प्रभु मैं डूब रहा हूं, मुझे बचा ले। आमीन। वो डूबने का समय कन्फेस प्रार्थना नहीं किया, वो डूबने का समय किसी का सीखने वाला प्रार्थना नहीं किया, वो डूबने का समय में बोला हे प्रभु मुझे बचा, मैं डूब रहा हूं, और परमेश्वर ने उसको बचा लिया है। ताली बजाओ जोर से, हालेलुया। वो डूबने का समय किसी का सीखने वाला प्रार्थना काम नहीं आया, दिल से निकलने वाला प्रार्थना काम आया है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप भी डूबोगे, प्रेज़ द लॉर्ड, आप भी बिगड़ जाओगे, लेकिन याद रखना अगर शैतान आपको डुबा सकता है ना, वो आपको मार नहीं सकता है। आप पर हमारा आत्मा का मालिक परमेश्वर है। हालेलुया बोलो जोर से। दुनिया में कुछ हो ना हो, आज परमेश्वर के लिए आप एक डिसीजन ले लो, एक जिंदगी जीने के लिए निर्णय ले लो। आमीन बोलो जोर से। इस लाजर व्यक्ति जैसा, प्रभु सचमुच मेरे पास कुछ हो या ना हो, पूरा दिन जिंदगी में रहेंगे, आपके साथ जीना चाहता हूँ प्रभु, आप मेरे पास आओ, आपका प्रेम चाहिए। और आगे बढ़िए मैडम। हाँ हाँ, तोड़ने का समय। हो सकता है किसी ने अपना दिल तोड़ दिया होगा, हो सकता है आपका परिवार को किसी ने तोड़ दिया होगा, हो सकता है आपका घर में कुछ समस्या आ गया होगा। हमेशा आप ऐसा रहोगे ऐसा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आप जो घर बनाते हैं, घर पूर्ण नहीं होता है क्या? घर को आप नहीं तोड़ते हो? पूर्ण घर तोड़ दिया बोल के आपका जिंदगी ऐसे रहता है क्या? नहीं, फिर से नया घर खड़ा होगा। आमीन बोलो जोर से। पूरा विश्वास चाह रहा है बोलते कुछ लॉस होने वाला नहीं। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है फिर से नया विश्वास अपने अंदर में उत्पन्न होगा, फिर से आप आगे बढ़ोगे, फिर आगे उठोगे। आमीन। और आगे जल्दी, हाँ खत्म होने वाला है। हाँ क्या बोला? रोने का सब बोलो ना, क्या समय है? और आज कितने लोग रो रहा है जिंदगी में? हाथ उठाओ ना, किसी नहीं। अच्छा से रो रहा है, रो रहा है। मैं प्रोफेसी करता हूं, अगर आप आज रो रहा है तो एक दिन ऐसा आ रहा है आप जरूर हंसने लगोगे। जिस दिन आप हंसोगे आप जरूर मुझे याद करोगे। हालेलुया। सिर्फ हंसने का समय हमको छोड़ के मत जाना। आमीन बोलो जोर से। क्योंकि कुछ लोग हंसने का समय भूल जाता है ना, क्योंकि दुखी का समय पास्टर को याद होता है, सुख का समय गोली मारो होता है। हम जोसेफ को देखा, प्रेज़ द लॉर्ड। जोसेफ जेल में 3 व्यक्ति को बोला, 3 दिन बाद 3 व्यक्ति आ रहा है तुमको जेल से निकालने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसे तुम निकल गया ना, अपना वहां जाके मुझे याद करना। तो 3 खाना पकाने वाला, काम करने वाला जैसे ही जेल से निकल गया, प्रेज़ द लॉर्ड, उसने कुछ दिया तो नहीं है, लेकिन उसने राजा बनवा दिया है। आमीन बोलो जोर से। कुछ तो नहीं दिया, लेकिन देने वाला को ढूंढ दिया है। आमीन बोलो जोर से। इसी तरह जिस दिन आप हंसोगे ना, उस दिन पास्टर को मत भूलना। आमीन बोलो जोर से, क्योंकि आप हंसोगे जरूर। और आगे, हाँ, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है। हाँ, आज कितने लोग छाती पीट रहा है? मेरा लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, आया बर्दाश्त से बाहर। कितने लोग ऐसा बोल रहे हैं? मैं नहीं सक रहा हूं। छाती पीट रहा है ना, छाती पीट रहा है ना, लेकिन बाइबल कहता है थोड़ा ही दिन के बाद आपको नाचने का भी समय आएगा। आमीन। हर चीज फिक्स किया परमेश्वर ने, सिर्फ वहां तक हमको पहुंचना चाहिए। हालेलुया। हर चीज फिक्स करके रखा है परमेश्वर ने, उसे आगे पीछे नहीं। हालेलुया। हमसे प्रभु के साथ लगा रहना है। और आगे, हाँ, पत्थर फेंकने का समय हाँ, और पत्थर बदलने का भी समय, पत्थर फेंकने का भी समय है और पत्थर को जमा करने का भी समय है। हाँ, गले लगाने का समय गले लगाने का समय, और गले लगाने से रुकने का भी समय। गले लगाने का भी समय होता है। कुछ लोग है ना गले लगाने वाले, दुनिया को गले लगाते हैं ना, एक दिन रोकने का भी समय आएगा। इसलिए गले लगाना है तो दुनिया को नहीं, प्रभु यीशु को गले लगाओ, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन। और आगे, ढूंढने का समय, ढूंढने का समय, खो देने का भी समय, खो देने का भी समय आएगा। बचा रखने का समय, हाँ बचाने का, हाँ, बचाने का समय, बचाने का समय और फेंक देने का भी समय है। आमीन। बात में उसको पूरा पढ़ लेना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर आज सचमुच आप दुख में है, तकलीफ में है, लाजर जैसा है ना,
मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि गॉड का ग्रेस आपके पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ हो या ना हो, अपना जीवन परमेश्वर को दीजिए। बाइबल में सब बहुत सारा चीज है। मैंने देखा है, एक व्यक्ति को देखा जब वो यीशु के पास आ रहा था ना, 50,000 कोइन ना, चांदी का जो सिक्के ना, वो सारे चीज गॉड के लिए लॉस करके वो अपना जीवन परमेश्वर को दिया। कितना कितना आज का दिन में हिसाब करेगा तो कितना लाभ होगा? 10-15 लाख का सामान को फेंक के वो अपना जीवन परमेश्वर को दिया है। कितना लाख? कम से कम 10 लाख सोच लो। प्रेज़ द लॉर्ड। सारे चीज निकाल के उसने जला दिया, उसने फेंक दिया। उसने कहा मुझे वो पैसा नहीं, वो मुझे धन दौलत नहीं, वो क्या बोलते हैं चांदी का सिक्के को नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें परमेश्वर का प्यार चाहिए, क्योंकि चांदी और सोना में एक दिन जंग लग जाएगा, प्रभु का प्यार में कभी जंग नहीं लगता है। क्या ताली नहीं बजाओगे जोर से? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़े तो 19 वर्स 19 में ये वर्ड बोल के मैं खत्म करने जा रहा है। आमीन। आप लोग तो एक दिन का छुट्टी को भी लेना नहीं चाहता है, एक दिन का ड्यूटी को भी छोड़ना नहीं चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? लेकिन इस व्यक्ति को देखो, कम से कम 10-50 क्या होता है, 10 लाख से ज्यादा चीज को फेंक कर, 20 लाख का चीज को फेंक कर उसने अपना जिंदगी यीशु को दे रहा था। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपने अपने मूर्तियां इकट्ठी करके सबके सामने लाई। हाँ। और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर 50,000 चांदी के सिक्के। अगर हिसाब बोलो तो कितना 50 लाख भी हो सकता है उसी समय के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या किया उसने? चांदी के सिक्के को क्या किया? जला दिया। सिक्कों को क्या किया? जोर से बोलो ना, क्या किया? जला दिया। उसने कहा ये पैसा मुझे अभी चाहिए नहीं, अभी मुझे यीशु चाहिए। आमीन बोलो जोर से। क्योंकि यीशु मेरे पास है तो पैसा एक दिन आपके पास आएंगे। यीशु आपके साथ रहेगा तो दुनिया एक दिन आपके साथ आएंगे। यीशु आपके पास आएगा तो सारे राज आपका पीछे आएंगे। क्या ताली नहीं बजाओगे जोर से? आमीन। सब कुछ यीशु के लिए दे दिया उसने, छोड़ दिया। हालेलुया। आमीन। याद है ना, जो सब कुछ छोड़ के आया, परमेश्वर ने जो सब उठाया ना, आज मैं आपको प्रोफेसी करता हूं, अगर आप भी प्रभु के लिए, आमीन बोलो जोर से। मुझे सबसे पहले मुझे प्रभु का काम चाहिए, मैं प्रभु के लिए आगे बढ़ना चाहता हूं। मुझे दुनिया नहीं, मुझे गॉड चाहिए। अगर अपना मन प्रभु को दोगे, मैं 100% कहता हूं, आप उस लाजर जैसा सबसे आगे निकलने वाला बनोगे। आपका नाम चर्चा होगा, आपका महिमा बढ़ेगा, आप दुनिया में भी आगे बढ़ोगे, आत्मा में भी आगे बढ़ोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ त्याग दिया उसने। और पढ़ो क्या बोला? 20 लाख से ज्यादा क्या किया? क्या बोल रहे हैं? 50,000 से चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। हाँ, इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता फैलता गया। आमीन बोलो जोर से। जितनों ने भी यीशु को ग्रहण किया ना, लाख चीज को प्रभु के लिए छोड़ दिया। आमीन बोलो जोर से। और आगे आगे जाओ, और से भी खतरनाक है। तो आपने क्या छोड़ा प्रभु के लिए? कुछ छोड़ा है? जोर से बोलो, छोड़ा है? कुछ लोग टेस्टिमनी देते हैं ना, मैं दारू को छोड़ दिया। कुछ लोग बोलते हैं ना, मैं सिगरेट को छोड़ दिया। कौन सा बड़ा काम कर दिया? आमीन बोलो जोर से। वो तो आपका लाइफ के लिए छोड़ा है ना। इस व्यक्ति को देखो, चांदी के सिक्के 50,000 से ज्यादा उसने चला दिया, फेंक दिया। मुझे नहीं चाहिए, मुझे गॉड का ग्रेस चाहिए, मुझे यीशु मसीह चाहिए। मैं यीशु के लिए जीना चाहता हूँ, मैं यीशु का सेवा करना चाहता हूँ, मैं यीशु का काम करना चाहता हूँ, मैं यीशु के लिए स्पॉन्सर करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु मुझे देने वाला बनाएंगे। क्या ताली नहीं बजाओगे जोर से? हालेलुया। आज प्रार्थना करो, कौन है ऐसा प्रेज़ द लॉर्ड कि प्रभु मैं तेरे लिए देने वाला बनना चाहता हूँ। आपको पता है यीशु मसीह 70 चेला को चुना। कितना? असली में यीशु मसीह का डिसाइपल कितना था? 12 था। कितना था? 12 था ना? हेलो, 12 था ना? लेकिन इसमें लिखा है कि 12 से उसने और 70 ज्यादा यीशु मसीह ने चेलों को चुन लिया। जानता है चेलों को क्यों चुना है? क्योंकि उस चेला के द्वारा यीशु मसीह उनके गांव में, उसके कॉलोनी में, उसके सेक्टर में यीशु आए। आमीन। 2 साल में कुछ नहीं सीखा होगा मुझे लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह मिनिस्ट्री करने वाला 3 साल था। समझ गया? 12 चेला कम से कम 1-2 साल तक उसका साथ था होगा, लेकिन 70 डिसाइपल जो है 1 साल या 2 साल भी नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
उसने दो दो करके अपना अपना कॉलोनी में भेज दिया, दो दो करके अपना गांव में भेज दिया। जाओ तुम जाके वहां में सुसमाचार का प्रचार करो, तुम जाओ जाके लोगों को तैयारी करो, तुम जाके बीमारी को छंदा करो, तुम जाओ उन पापियों को बचाओ, तुम जाओ अंधकार से लोगों को उछाला में लेके आओ। ताली बजाइए जोर से आमीन। और ये 70 लोग जाके 3000 लोगों को इकट्ठा किया। आमीन बोलो जोर से। हेलो, अब जानता है जो प्रभु आपको दे रहा है, अगर अभी से आप नहीं बोलोगे, अभी से आप लोगों को शेयरिंग नहीं करोगे, प्रेज़ द लॉर्ड, आप जब तक नहीं बोलोगे तो आपका दोस्त को कैसे उधार पाएगा? आपको जो थोड़ा मोड़ा परमेश्वर ने प्रेम दिया है, ये प्रेम को नहीं बांटोगे तो आपका साथ में जो नौकरी करता है, ड्यूटी करने वाला, वो कैसे उधार पाएगा? कोई बोलने वाला होना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लाजर उस घर में चिल्लाते रहा, कोई तो रिपेयर करो, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अगर कोई सुनो ना सुनो, लेकिन लाजर का ड्यूटी निभाया है, लाजर ने बोला है आमीन, इसलिए लाजर स्वर्ग में होगा। ताली बजाओ जोर से। वो कमजोर नहीं हुआ, वो बोला है आमीन। रोमन चैप्टर 14 का 10 का 14 में लिखा है, अगर कोई यीशु के बारे में किसी को सुनाएगा नहीं तो उद्धार कैसे पाएगा? आमीन। अगर आपका जो साथी है, चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी लोग हो, कोई कितना भी बड़ा पापी ना क्यों ना हो, अगर आप जब तक बोलोगे नहीं, वो उधार कैसे पाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह पापियों का घर गया, यीशु मसीह पापियों से प्रेम किया, यीशु मसीह बेश्या लोगों को प्रोस्टिट्यूट से प्रेम किया। आमीन बोलो जोर से। यीशु मसीह सारे गंदगी के लोगों को भी उसने दोस्ती किया। ये करने के लिए, बर्बाद करने के लिए नहीं, उन्हें बचाने के लिए। आज मैं बोल रहा हूँ, गॉड आपको ऐसा एनॉइंटिंग करने जा रहा है, आपके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करेंगे। ताली बजाओ से। गॉड आपको खड़ा करेंगे, आपको यूज करेंगे। मेरे पास बहुत बोलने के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। लास्ट संडे इवनिंग में जो हमारे यहाँ बाइबल क्लास हो रहा है, हम लोग शिक्षा दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लास्ट संडे में मैंने बोला था एक चैप्टर के बारे में, आपने देखा होगा पौल कहाँ में जाके बात किया, आपने देखा होगा स्तेफनुस कहाँ में जाके बातें किया। हमारे यहाँ में बात करो बोलने से लोग क्या सोचता है? पास्टर बनने के लिए सोचता है, चर्च का लीडर बनने के लिए सोचता है। नहीं प्रियो, चर्च का लीडर होने के लिए नहीं, आपको पास्टर और एवेंजलिस्ट बनने के लिए नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के राज को बढ़ाने के लिए, प्रभु का किंगडम को बढ़ाने के लिए। आमीन बोलो जोर से। अब जितना प्रभु के राज बढ़ाएंगे उतना प्रभु हमें बढ़ाएगा। क्या आमीन नहीं बोलोगे जोर से? प्रेज़ द लॉर्ड। ये 3 पॉइंट मैंने बात किया। एक है अपना दुख तकलीफ है, लाजर जैसा अपना लाइफ गॉड के हाथ में दो। सेकेंड, आपके पास जो कुछ है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के राज में बोना स्टार्ट करो। आमीन। 3 नंबर, आप जो कुछ मालूम हो रहा है, प्रभु का वचन सीख रहा है, मिल रहा है, आप किसी को शेयर करो। जब तक आप मुझ से दूसरा को शेयर नहीं करोगे, तब तक आप वचन को याद नहीं कर सकता है। आप बोलो तभी आपको याद रह जाएगा। कहाँ बोलना है? चर्च में नहीं, फेलोशिप में नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। उन लोगों को बोलो जो अभी तक प्रभु के बारे में सुना ही नहीं है, उन लोगों को बोलो जो आपके साथ हमेशा रहता है। ताली बजाओ जोर से। जो प्रभु आपको दे रहा है उसी के बारे में बोलो। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अपना जिंदगी सबसे पहले आप प्रभु को दे दो। प्रेज़ द लॉर्ड। लाजर का जैसा, लाजर के पास कुछ भी नहीं था प्रियो, घर नहीं है, कपड़ा नहीं है, खाना नहीं है, परिवार नहीं है, दुख से है ना, घाव से भरा हुआ, लेकिन ये विश्वास था एक दिन प्रभु मुझे देगा। आमीन। सब खड़ा हो जाए एक सेकेंड। प्रेज़ द लॉर्ड। आप भी लाजर जैसा है, कोई नहीं अपने जिंदगी में, कुछ नहीं आपके लाइफ में, तो आंखें को बंद करो, प्रभु आपके लिए इंतजाम करेंगे। आप अपना जीवन प्रभु को दे पाओगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाओ। सिस्टर, प्रभु जानता है आप इन दिनों में घर में कोने में बैठकर रो रहा है, आप अपना लाइफ से तंग आ चुका है। मैं यहां एक व्यक्ति को देख रहा हूं, जब भी आप टेंशन होता है, आप दारू का सहारा लेता है, दारू पी के अपना जिंदगी बर्बाद कर दिया आपने। परमेश्वर कहता है तुम्हारा दारू का सॉल्यूशन नहीं है, दारू तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे। प्रभु कहता है मेरा प्रेम तुम्हारा लिए है। एक बहन को मैं देख रहा हूं, इन दिनों में सुसाइड का आत्मा उसको बहुत पीछा कर रहा। यस, सुसाइड उसका पीछे बहुत लगा हुआ है। छोटा मोटा गुस्सा होने से मैं मर जाएगा, मैं मर जाएगा, मैं मर जाएगा बोल के 2 और 3 बार उसने यस सुसाइड करने के लिए कोशिश की।
परमेश्वर ने बचा लिया। कुछ भाई लोगों में देख रहा हूं, कुछ एक्सीडेंट का आत्मा आपको बहुत तंग कर रहा है। गया हुआ हफ्ता में भी आपका गाड़ी कहीं खाई में गिरने वाला था, कोई आपको ठोकने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने आपको बचाया। हाँ ब्रदर, गॉड आपसे बहुत प्यार करता है। मैं देख रहा हूं लाजर जैसे कोई रो रहा है, जो लाजर जैसे दुख से जी रहा है। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है वो आपको हंसने का दिन आ रहा है। जो लाजर जैसे जी रहा है कोई नहीं है, मैं देख रहा हूं आपका घर स्वर्ग जैसा होने वाला है। पति पत्नी के आपस में प्रेम बढ़ने वाला है, कुछ अभिषेक आने वाला है। आपका घर एक रिवाइवल का घर होने वाला है। आपके घर में पवित्र आत्मा का अभिषेक आ रहा है। आपके बच्चा का ऊपर परमेश्वर का आशीष ब्लेसिंग आ रहा है। कोई तो मुंह खोलते हुए प्रार्थना करो, कोई तो मुंह खोलते हुए प्रार्थना करो। बोला आप बचाए जाओगे, आप उधार पाओगे। पवित्र आत्मा भी यहां है। कोई तो है, यस, लोग आपको याद करे ना करे, पवित्र आत्मा यीशु मसीह मुझे बोल रहा है, वो आपका तकलीफ को देख रहा है। कोई आपका दर्द को जाने ना जाने, यीशु मुझे बोल रहा है, वो आपका दर्द को देख रहा है। आपका मन में घाव से भरा हुआ है, आपके मन में दर्द से भरा हुआ है। आप अपना दर्द किसी को शेयर नहीं कर पा रहा है, आप तड़प तड़प के जी रहा है, आपको जीने के लिए भी मन नहीं है। हाँ यस 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 यस, शैतान तू इन लोग का जिंदगी को बर्बाद नहीं करेगा। ये लोग परमेश्वर का संतान है, यीशु का प्यार ये लोग के ऊपर है। जब से अपने जन्म हुआ पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, उसी दिन से पवित्र आत्मा आपको देखभाल कर रहा है, उसी दिन से यीशु आपको संभाल रहा है। बहन आपका हंसने का दिन आ रहा है, भाई आपको मदद करने वाला दिन आ रहा है। वो परमेश्वर का ब्लेसिंग आपके जीवन में आ रहा है। मैं देखो कुछ लोग यही साल में 2 महीना के अंदर कुछ रुपया पैसा का डबल ब्लेसिंग बनने जा रहा है। मैं देख रहा हूं एक व्यक्ति को एक नया कार आप लेने जा रहा है। प्रभु एक नया कार के लिए रास्ता खोल दिया आपके लिए। रिसीव करो। यस 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 यस, बहुत जल्दी आपके घर में आ रहा है, बहुत जल्दी परमेश्वर का ब्लेसिंग आ रहा है। आप इस दुनिया में उधार पाओगे। लाजर का जैसा आपके पास, आपके लिए प्रभु के पास सब कुछ है। कोई तो है यहां डूब रहा है, कोई तो है कर्जा में डूब रहा है। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है आपको उस धारबागी से बाहर निकाल रहा है। कोई तो है लोन में फंसा हुआ है, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है आपको उस लोन से प्रभु को यस बचाने जा रहा है। मुंह खोलो, मुंह खोलो। आप लोग का प्रार्थना क्या सुनाई नहीं दे रहा है हमें? कोई लोग देखो अभी भी मुंह खोलकर प्रार्थना नहीं कर सकता। जब तक अपना मुंह खोल के प्रार्थना नहीं करोगे आपको उद्धार कैसे मिलेगा? आपके लिए नया नौकरी परमेश्वर तैयार कर रहा है। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, गॉड आपको नया गवर्नमेंट जॉब दे रहा है। यस 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 यस, बहुत जल्दी आपको उस नौकरी को पाने जा रहा है। आपका स्पिरिचुअल लाइफ डेवलप हो रहा है। एक व्यक्ति को मैं देख रहा हूं, गॉड एक नया बच्चा आपको दे रहा है। रिसीव करो। आपका सारे पापों को माफ कर रहा है परमेश्वर, सारे पापों को क्षमा दे रहा है। मुंह खोलो। सब लोग जोर से अच्छा से ताली बजा के प्रभु का प्रशंसा करते हुए प्रार्थना करो। जोर से ताली बजाते हुए, जोर से, और जोर से। फूल और रामा खराब है, सब दूर से दूर से, जोर से जोर से जोर से, वो खोल के कोई भी खाली मत जाओ। मैं देख रहा हूं किसी को शैतान अभी भी ये पकड़ के रखा हुआ है, उसको आराधना करने नहीं दे रहा है। वो प्रार्थना करने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं सुन रहा है। मुंह खोले, मुंह खोले, मुंह खोले।
Every bondage, Satan तू हार गया, तू हार गया। ये यीशु का बेटी है, ये यीशु का बेटा है, ये जिएगा। इसके पास नौकरी नहीं होने से, काम नहीं होने से, प्रभु का प्यार है, गॉड उसको उठाएगा। जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से ओ राखा आदर दे संदेरे दे दे। हालेलुया। हा 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 हा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। उदाला खाने दे। उदाला खाने बहुत जोर से करें, और जोर से और जोर से और जोर से प्रभु का प्रशंसा करो। प्रभु धन्यवाद, ये सुंदर जीवन के लिए धन्यवाद, ये सुंदर जीवन के लिए धन्यवाद। तेरा प्यार के लिए धन्यवाद, तेरा प्यार के लिए धन्यवाद, तेरा प्यार के लिए, प्यार के लिए, प्यार के लिए, प्यार के लिए धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जोर से जोर से। प्रभु देखो 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 कौन लोग प्रभु अपने जीवन को लेकर दुखी में था, सबने उसको बातें किया, सुख के लिए बातें किया, खुशी के लिए बातें किया, शांति के लिए बातें किया। ओ प्रभु मदद करो, मदद करो, मदद करो, उनको मदद करो, जो रोएगा, जो आंसू बहा रहा है, पवित्र आत्मा मदद करो, मदद करो। हाँ 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 हाँ। Yes, 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 yes. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। प्रभु देख, जो सचमुच तुझे मन दे रहा है, जैसा तूने लाजर के साथ रहा, इनके साथ रह प्रभु। जैसा तूने लाजर का प्रार्थना सुना है, लाजर का अकेलापन को तूने दूर किया है, इसके अकेलापन को दूर कर, इनका चिंताओं को दूर कर, इसका मन का दर्द को मिटा प्रभु, इनके आंसुओं को पूछ ले। देख ये डूब रहा है, देख इसका विश्वास टूट रहा है, देख शत्रु उसको डांट रहा है प्रभु, नहीं सक रहा ये जीने के लिए, नहीं सक रहा आगे बढ़ने के लिए, चारों तरफ शत्रु उसको घेर रहा है प्रभु, सारे सोच विचार उसको डुबा रहा है प्रभु, उन्हें बचा ले, उनको सहायता कर प्रभु। जो आज तूने वचन से बातें किया लूक चैप्टर 19 के द्वारा, किसी को भी नाश होने मत देना प्रभु, तेरे राज्य में बोने के लिए सिखा, समय देने के लिए सिखा, फास्टिंग के साथ तेरे करीब आने के लिए सिखा प्रभु। स्वर्ग कैसे जाएगा उसका बारे में बता प्रभु, इसे बता कि दुनिया परमानेंट नहीं है प्रभु। सियोना देश, हम रहते हैं परदेश प्रभु, तेरे काम आगे बढ़ना है, तू बड़े मैं घटूं, तेरे नाम ऊंचा हो, तेरे राज इस दुनिया में आए, जैसा तेरा इच्छा स्वर्ग में पूरा होता है, ऐसा तेरी इच्छा इस पृथ्वी में हो। कोई भी आत्मा नरक नहीं जाने, जैसा तूने मुझे प्यार दिया, ये प्यार उसके ऊपर में भी आना है। धन्यवाद, बोलिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जस्ट पहली बार आया आप लोग इधर आइए, बैठिए, प्रार्थना कर देंगे, और यहाँ में जो प्रार्थना रिक्वेस्ट है उसको भी एक साथ प्रार्थना करेंगे। चलिए, जो फर्स्ट टाइम इस चर्च में आया वो लोग बैठिए, आगे आकर आप लोग के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अच्छा से घुटना में बैठिए, दोनों हाथ उठाइए, सब इन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। जो प्रभु का इच्छा है, प्रभु जानता है उन लोग का सोच विचार को, प्रभु लोग हर जरूरत को देना है बोल के हम लोग मिलकर प्रार्थना कर देंगे। चलो, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु इस बेटी को तूने लेके आया, प्रार्थना करो, शंठा नदरबा, तूने इस चर्च में लेके आया प्रभु, तेरे इच्छा से इस बेटी का मन का दर्द को तूने देखा,
सिस्टर मैं देख रहा हूँ, आमीन, हालेलुया, उस लाजर जैसा आपका जिंदगी है, कोई नहीं आपका पास, आप इन दिनों में रो रो कर आंसू बहा बहा कर जी रहा है, आपको लगता है कि गॉड है कि नहीं है, कहाँ है परमेश्वर। सिस्टर परमेश्वर आपका दर्द को देखा है, आप परमेश्वर का गहराई को नहीं जानता, लेकिन यीशु आपका गहराई देखा है। क्यों इतना जल्दी अब हार मान जाता है? यस हो, मैं देख रहा हूं एक दुष्ट आत्मा आपको बहुत घेरा हुआ है, आपका लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रभु कहता है वो आपको नाश होने नहीं देगा। उस लाजर जैसा मैं देख रहा हूं आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल रहा है, कुछ ब्लेसिंग आ रहा है आपकी जिंदगी में, रिसीव करो, रिसीव करो। आमीन, रब शर्म मत करो, परमेश्वर ने आपके आंसुओं को देखा है। यस, आपको लगता है कि कोई आपको नहीं देख रहा है, लेकिन गॉड मुझे बोल रहा है उस लाजर जैसा आप है, मन के अंदर घाव से भरा हुआ है, चूट से भरा हुआ है, खास करके वो लोग ज्यादा आपको धोखा दिया जिसको आप ज्यादा क्लोज था, जिसको आप ज्यादा भरोसा किया था, जिसके लिए आप जीने मरने के लिए निर्णय लिया था, वही सबसे बड़ा धोखा आपको दिया, सबसे बड़ा चूट दिया है, सबसे बड़ा आंसू दिया है। सिस्टर मैं देख रहा हूं गॉड आपको हर घाव को हील करेगा, गॉड आपको एक न्यू लाइफ देगा। वो वहां से चर्च में आप नहीं, गॉड आपको लेके आया क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है, ये बताने के लिए कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ा है, क्यों तुम मुझे भूल जाते हो, मेरा प्रेम आज भी तुम्हारा लिए है। प्रभु इस बेटा को भी तू मदद कर, इस बेटा को तू मदद कर परमेश्वर, तू सहायता कर, तेरे नाम से आशीष देता है, ब्लेसिंग करता है परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से बनते हैं, आमीन। जोर से बोलिए आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आने वाला 9, 10, 11 तारीख में 3 दिन का जो प्रोग्राम है, 2 पास्टर आ रहा है, एक छत्तीसगढ़ से, एक तेलंगाना से, मैं पहले से भी कर रहा हूँ, अभी भी और भी करेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें कुछ भी रुकावट नहीं होना है, यहाँ में बैठने के लिए और उसके आने जाने खर्चा पाने के लिए, क्योंकि ये बड़ा क्रूसित तो नहीं है, पहले जब क्रूसित था तो हम लोग सबको घर घर में मांगा है ना, तो हमेशा हम लोग किसका क्या प्रॉब्लम है हमको पता नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड ना, सबका अपना अपना पर्सनल प्रॉब्लम होता है कि नहीं, इसीलिए हम लोग घर घर में एकदम अकेला जा जाके हम लोग नहीं मांग सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड। साल में तो 1 बार 2 बार हम लोग मांगता है, जैसे कि दिसंबर में हो गया ना आपका कॉमन एडवांस क्रिसमस हो गया और लाइफ चेंजिंग डे हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड, और 31st क्रिसमस के लिए सब तो कभी कभी हम लोग ना घर घर में मांग लेते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा प्रोग्राम में अपना पर्सनल प्रॉब्लम क्या है हमें पता नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना, गॉड जानता है आपका पर्सनल, हमारा पर्सनल प्रॉब्लम, आमीन, कितना हम सही है कितना गलत है सब कुछ जानने वाला गॉड है, हालेलुया बोलो जोर से। और जिसका पास प्रॉब्लम नहीं है वो भी प्रभु जानता है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे ऐसे ऐसे समस्या में इस जगह में भी प्रभु आप लोग को भी हम लोग को भी देने के लिए सिखाओ बोल के ना, ऐसा जगह में हम लोग कुछ भी कभी गति नहीं होना है बोल के दोनों हाथ उठा के हम लोग प्रार्थना करेंगे। चलो इस प्रभु दास के लिए यस प्रार्थना करो जोर से। प्रभु इस प्रोग्राम में भी तेरा बेटा बेटी को जो प्रभु दे सकता है उसे मन में बातें कर, उसके आने जाने का खर्चा पानी भी तू तैयार करना परमेश्वर, प्रभु खाने पीने के लिए भी तू तैयार करना परमेश्वर, हजारों भीड़ को यहाँ लेके आना परमेश्वर, तेरे महिमा से भरना परमेश्वर। परमेश्वर जो तेरे लोगों के लिए तेरे काम के लिए जो सोचेंगे तो उनके लिए सोचेगा, ऐसा तूने बोला है परमेश्वर। अपने लोगों को मन में तू बातें कर, यीशु मसीह तेरे इच्छा को पूरा करने दे प्रभु। ये 3 दिन प्रोग्राम में, फास्टिंग प्रोग्राम में सारे लोग आशीष होना है, सारे लोग उन्नति होना है, छुटकारा पाना है परमेश्वर। ओ राबा खाना तूने आज तक हमें चला के आया, आगे भी तू चलाना परमेश्वर। आज तक तूने प्रभु हमें से कभी भी खाली नहीं छोड़ा प्रभु, इस प्रोग्राम में भी तो खाली मत छोड़ना, हजारों लोगों को लेके आना परमेश्वर। धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग एक प्रेयर करेंगे, सच छोटी प्रार्थना करेंगे, एक प्रेयर करेंगे। अभी बच्चा लोग का एग्जाम का समय आ रहा है, जितना भी हमारा बच्चा लोग है ना सबका एग्जाम के लिए समय है, वो बच्चा लोग को अच्छा से एग्जाम हो सकने के लिए और कोई कुछ एग्जाम दे दिया वो सब के लिए, पूरे बच्चा लोग के लिए एक मिलकर प्रार्थना करेंगे। चलो प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु अच्छा रिजल्ट आने दे, तेरी इच्छा के अनुसार प्रभु तू रिजल्ट को सही रिजल्ट आने दे परमेश्वर, और अच्छा एग्जाम होने दे प्रभु, हालेलुया। सब कुछ तेरे हाथ में देता हूँ परमेश्वर।
आमीन हालेलुया। ताकम अंकल को भी प्रभु तेरा हाथ में देता हूँ, मेडिकल जा रहा है शाम को प्रभु ईश्वर, उसमें कोई भी रुकावट नहीं होना है प्रभु। आमीन हालेलुया। सारे यूथ लोगों को तेरा हाथ में देता हूँ प्रभु ईश्वर, याई को तेरा हाथ में देता हूँ। जब इसका रिजल्ट को प्रभु हमें तू आने दे प्रभु, तेरे इच्छा से चलाना। और हमारा जितना भी विश्वासी का आमीन हालेलुया बच्चा लोग है, सारे बच्चों को तो आशीष देना, ब्लेसिंग करना प्रभु, अच्छा एग्जाम दे सकने के लिए मदद करना परमेश्वर। मन्ना को इमानुएल को तेरा हाथ में देता हूँ, आज जो नहीं आया उन सभी को भी तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ प्रभु। मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में देता हूँ। आज का मीटिंग यहाँ क्लोज कर रहा है प्रभु, शाम का सेक्शन को भी 5 बजे से जो 7 बजे तक चलाता है, शाम इवनिंग सेशन में भी तू चलाना परमेश्वर। सभी को तेरे हाथ में समर्पण करते हुए आदर महिमा प्रशंसा तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आमीन।